मौत को दावत देना होता है। खैर, आज मैं तेरे घर आखिरी बार और पहली बार आ रहा हूं। अगर कहीं तूने मुझसे भी वोट देने के लिए इनकार किया तो ना रहेगा तेरा घर और ना रहेगा साला शेर खान। देखा आप लोगों ने, विजय सिंह पैसे के लालच में इलेक्शन जीतना चाहता है। अरे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, कहीं के पैसे के लालच में कोई वोट देता है। अब वो जमाना नहीं है, दुनिया आगे निकल चुकी है। अच्छा, जुगाड़ जो बनवाए जा रहे हो तुम, तई प्रधान हो और फिर क्या तुम्हें फरवा लेके गोड़ी है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे अब की बार हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है, क्योंकि आम जनता का काम करवाना है। बहुत बेचारे सब परेशान झिल्ली कर रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं कि सूरज पूरब से पश्चिम कैसे हो गए, यानी कि दादा ठाकुर हमारे घर तशरीफ लाए हैं। बैठो दादा ठाकुर। शेर खान, दादा ठाकुर, शायद तुम हमें देखकर असमंजस में पड़ गए हो, क्योंकि 9 साल में आज हम पहली बार तुम्हारे घर आए हैं। यही तो हम सोच नहीं पा रहे हैं। आज सारी दुनिया यानी पूरी ग्राम सभा आज असमंजस में पड़ी है कि दादा ठाकुर एक मुसलमान के घर कैसे गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, सुनने को मिला है कि तुम इस बार बहुत फड़के हो और गांव में वाले बड़ी शिकायत कर रहे हैं। तुमने भी विजय सिंह से शिकायत किया है कि 9 साल प्रधानी करते हो गए हैं, प्रधान किसी की मुलाकात करने नहीं आते हैं। इसका मतलब विजय सिंह ने सब बता ही दिया। हाँ, सब कुछ हमें बता। दादा ठाकुर, जब आप जान ही चुके हो तो फिर छिपाने की बात क्या। इसका मतलब यह है कि 9 साल आपने प्रधानी किया और आम जनता का कुछ काम नहीं किया। अच्छा। इसलिए जनता आपके खिलाफ है और हमारे पास दौड़ के आई जनता। जब दोस्त सभी लोग आए बेचारे कि दादा ठाकुर ने हमारा कुछ काम ही नहीं किया, अब की बार ऐसा ही शेर खान चचा, तुम्हारे कहने से हम दादा ठाकुर को वोट नहीं देंगे। विजय सिंह से तुमने ये भी कहा था कि प्रधान जी क्यों नहीं आए। हाँ, अच्छा, ये तो हमने कहा था। ये बात तुमने कहा था। हाँ। और ग्राम सभा के लोग भी कहते हैं कि प्रधान जी मुलाकात करने क्यों नहीं आते। अरे काम नहीं करते, कम से कम किसी दरवाजे जाओ, कहीं टहलाओ। अगर जनता बेवकूफ है, उस जनता के साथ तुम बेवकूफ क्यों बन रहे हो। मतलब यह है, प्रधानी जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। हाँ, जब प्रधान बन ही गए फिर जाने की जरूरत क्या है? प्रधानी जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। अरे प्रधान के पास इतना काम बढ़ जाता है, कहीं ब्लॉक जाना है तो कहीं थाने जाना है तो कहीं तहसील जाना है। हमने देखा है गाँव में जब औरतें या कोई शख्स बीमार होता है, कहीं उसको हॉस्पिटल ले जाना है। इस तरीके के इतने काम हो जाते हैं जो प्रधान के पास टाइम का, जो हर इंसान से मुलाकात करे। प्रधान दादा का बिला कहाँ भैंसी बहू ले जा। तुम भैया शांत रहो, बात करने दो। हाँ, तो दादा ठाकुर, और तुम ये भी कह रहे हो कि 9 साल में तुमने कुछ काम नहीं किया। हाँ, क्या किया गया? अरे क्या काम नहीं किया है। क्या नहीं किया? हाँ। आखिर क्या काम किया है आपने? अरे ये कहो, क्या काम नहीं किया है। क्या काम नहीं 9 किया? साल में हमने कोई काम ही नहीं किया। कोई 1-2 काम बताओ, क्या किया भाई? 1-2? अरे 1-2 की बात कर, तो हम 4-5 ताल खुदवाए हैं। 4-5 ताल खुदवाए? 4-5 ताल खुदवाए हैं और 2-3 मरघट बनवाए हैं। हाँ। अरे आज तक किसी प्रधान ने ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया होगा जो सुविधा हमने उपलब्ध करवाया है। हमने 2-3 जो मरघट बनवाया है, हाँ। मरघट में भी हमने शौचालय का इंतजाम कर दिया है। बताओ। और मरघट में शौचालय बनवाए देने हैं, मुर्दा उठाए, झाड़ा फिर ले, शौच ले, फिर हमें अब इनते बताए दो कि मरघट में यहाँ 10-20 पंखा लगवाए दे, ताकि मुर्दे उठें, दोपहर में हवा खाएं, फिर लेट रहा है। दे होटल खुलवाए दे, मुर्दा उठाए, चाय पी लें तो फिर मर जाए। प्रधान जी, नाराज होने की कोई बात नहीं, आखिर ये नौकरवा ठीक ही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? गवर्नमेंट जो सुविधा देती है वो काम हम लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट सुविधा देती है मरघट में शौचालय बनवाने का, और घर की माँ बहने हुए जिनको बाहर नहीं जाना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, वो बाहर लेटने जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो। अरे घर की औरतें जब पहले से ही बेपर्दा है तो उनको पर्दा क्या करवाना है। कहने का मतलब, हमने देखा कि गांव में जो कुछ लेटरिनें बनी हैं तो उनमें क्या होता है, कंडा भूसा भरे हैं। कंडा भूसा बेचारे ना भरे तो क्या करें। अरे 500-500 ईटा दे दो, वो ही पीला, और कहो 11 से ने जोड़ दो, ऊपर एक पत्थर पथवा रख दो,
ना कोई सीट है ना कोई इंतजाम है, तो मैं कौन लेटरिन जाएगा? हम यहाँ कोई अदालत नहीं जो तुमसे बहस करने आए हैं, और ना तुम कोई वकील जो हमसे वकालत कर रहे हो। तो जो हकीकत है दादा ठाकुर मैं वो बता रहा हूँ। दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। मेरे कहने का मतलब यह है, आम खाओ पेड़ मत गिनो, समझ रहे हो? अच्छा हाँ। हम अपन तुम्हारा कहना है, तुम्हारा कहना यह है कि सुंदर सिंह को तुम चुनाव लड़ा रहे हो। हाँ। देखो सुंदर सिंह को चुनाव जिताना कोई आसान नहीं है। आसान नहीं है। हाँ। और रही बात, जनता अगर भड़की है, जनता को मनाने का तरीका वो हमारे पास है। कौन सा तरीका भाई है? हम 9 साल प्रधानी किए हैं, गुनिया थोड़ी सी है। हैं? जवाब तुम शांत रहो। तब मत बोलो, समझ रहे हो? 9 साल हम प्रधानी किए हैं, राजनीति हमारे दिमाग में कूट कूट कर भरी है। आज का इलेक्शन केवल राजनीति का होता है, हाँ तो कैसे जनता समझ रहे हो? जनता तुम्हारी अगर भड़की है तो जनता अपनी तरफ बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे आएगी? लो संभालो, ये चिकते तो 6 लाख की, लो संभालो। लो संभालो, ये चिकते तो 6 लाख की, गांव वालों में तुम इसको बंटवाइए। आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी, एक मौका मुझे और दिलवाइए। दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, ये 6 लाख रुपए की चेक संभालो और जाकर पूरी जनता में बांट दो, और फिर उसके बाद जरूरत पड़े तो फोन करना, हम और पैसा भेजवा देंगे। वाह दादा ठाकुर वाह, ये राजनीति तुम्हारी भाई बहुत बढ़िया हमको जमी। अच्छा। 9 साल कोई किसी का काम नहीं किए, हाँ। और जब 10वां साल लगा इलेक्शन का, फिर आया तिबारा, हाँ। तो तीसरी बार इलेक्शन में जनता का मुंह बंद करने के लिए ये 6 लाख का चेक हमको दे रहे हो। अच्छा। अब ये 6 लाख का चेक हम निकालें, जनता को बांट दें। हाँ, जनता में बांट दो। आजकल जनता सिर्फ पैसे की है। हाँ। अरे हमने देखा है कि 100-100 रुपये में वोट बिक रही है। अच्छा। हमने देखा है कि एक क्वार्टर पर वोट बिक रही है। जनता को पैसा बांट दें और तीसरी बार इलेक्शन फिर जितवा दें। भाई वो तो है ही है। और जब तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो किस लिए खर्च कर रहे हैं? और जैसे आप 10 साल कोई काम नहीं किए हो, वैसे 5 साल फिर डंडा पे लो। वो तो फिर आगे की बात है। दादा ठाकुर एक बात मैं बता देता हूँ, विजय सिंह ने पैसे का लालच दिया था तो मैंने जूता मारने को कहा था। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए काफी समय हुआ प्रधान जी, यहाँ से चले जाओ। सुनो मेरी बात, तो दे के पैसा खरीदना मुझे चाहते, दे के पैसा और खरीदना मुझे चाहते, लेके तशरीफ अपनी चले जाओ तुम, होगा अंजाम इसका बहुत ही बुरा। बस समझ लो ये इलेक्शन हराऊंगा मैं। तो ऐसे के तैसे चेके। अब प्रधान जी काफी समय हुआ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रधान जी। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी तरफ आ जाओ, वरना मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। गलती तो मैंने पहले किया था, अब गलती नहीं, अब सही रास्ते पर हूँ। गलती वो किया था, तुमको इलेक्शन जितवा के जनता की नाश बढ़वा दिया। 10 साल में किसी का कोई काम नहीं हुआ, अब की बार सुंदर भाई को जितवाकर सारी जनता का काम करवाऊंगा। तो सुंदर सिंह को तुम चुनाव जिताओगे? हाँ, हर हाल में। तो शेर खान दादा ठाकुर का भी है, एक चैलेंज दादा ठाकुर का भी है। वो चैलेंज ये है, ये मेरा वादा रहा, मैं तुमको वोट डालने की नौबत नहीं आने दूंगा। डालने नहीं दोगे? कहने का मतलब 490 वोटों पर तुम्हें बहुत बड़ा घमंड है। क्यों नहीं? तो मेरा वादा है, वो 489 वोट तो छोड़ो, मैं तुमको अपनी वोट डालने की मौका नहीं दूंगा। दादा ठाकुर, रही बात सुंदर
अगर सुंदर सिंह प्रधान बन भी गया तो ये दादा ठाकुर का चैलेंज है, वो अकाउंटिंग पर से अपने घर नहीं पहुंचेगा। दादा ठाकुर, वो जमाना चला गया, लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे, अब दुनिया जागृत हो चुकी है। हर एक नागरिक का वोट डालने का अधिकार है। मैं वोट डालूंगा भी और सुंदर को जिताऊंगा भी, और सुंदर सिंह अकाउंटिंग पर से वापस घर आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो सुनो मेरी बात, पर्चा दाखिला करने से पहले एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख दूंगा कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को खड़ा किया है। अगर सुंदर भाई की जान माल का खतरा होता है तो इस केस के खुद तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। शहर खान, हमसे कोई राजनीति मत खेलना, वरना अंजाम बहुत भयानक हो जाएगा। दादा ठाकुर, वो अंजाम ही क्या होता है जो भयानक ना हो। प्रधान हो, प्रधान बनाओ, गवर्नमेंट बने कोशिश न करो। शहर खान, शुक्र मनाओ कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, वरना ना होता इलेक्शन, ना होती वोटिंग, ना होती अकाउंटिंग, सब यहीं पर रफा दफा कर देते। दादा ठाकुर, एक सच्चे मुसलमान शेर खान का वादा है, प्रधान तो प्रधान, मैं तुमको पंच नहीं बनने दूंगा। एक वोट तुम्हारे खाते में नहीं जाएगी, जमानत जब्त करवा दूंगा मैं तुम्हारी। बजाओ। कोई तालीम मत बजाना, वरना हम बहुत हरामी ठाकुर हैं। देखा कैसे जनता तुम्हारी सेवा कर रही है। तुमसे भी कहना है और जनता से भी कहना है, ये दादा ठाकुर का वादा है, मैं तुमको वोट नहीं डालने दूंगा और सुंदर सिंह को अकाउंटिंग पर से घर पहुंचने नहीं दूंगा। ये एक छतरी का चैलेंज है। अपनी दादागिरी, अपनी राजनीति अपने यहाँ रखो। इससे पहले हमारे मोहल्ले के लोग तुम्हारा जूतों से स्वागत करेंगे। निकल लो, काफी समय हुआ। सबको देख लूंगा। पैसे से इलेक्शन जीतना चाहते हो, शक्ल नहीं देखते हो, पैसे का लालच देते हो। वक्त का मैं इंतजार करूंगा। हाँ भाइयों, याद रखो, इस इलेक्शन में सुंदर भाई को ही जिताना है और दादा ठाकुर को हराना है। धन्यवाद। चलो, कहाँ पे हैं? एडमिशन नहीं करवाना? हम ऑपरेशन नहीं करवाई पे। काहे का ऑपरेशन? मैं करती है। अरे नाम लिखवाना नहीं है तुमको, पढ़ना लिखना नहीं का? अच्छा, तो फिर पढ़े लिखे बद कहे हमें देखो ड्रेस बनवान 1200 रुपया इमा खर्च कर। ये ड्रेस हाँ, या स्कूली ड्रेस है, फिराक लग रही है। लेकिन अब हम पढ़ाई नहीं देंगे। क्यों? अब का हम व्यवहार नहीं करे चक्कर में पड़े जाए। किसके व्यवहार नहीं करे चक्कर में पड़े हैं, और अब हम घरोसा में यहाँ पड़े। ये कैसी कैसी भाषाएं बोलते हो? ये घर्षण क्या होती है? कहा का मतलब यह है, अब हमारे भाई व्यवहारी सब कहते हैं पढ़ाई लिखाई की ऐसी तैसी और छुआलो घास चरावो भैंसी। तब तुम भैंसी चराओगे? हाँ, और का हमका कुछ पढ़ता ना दिखा पढ़ाई लिखाई में। पढ़ता नहीं दिखा रहा। कुछ कोई पढ़ता ना अरे है। पढ़ना लिखना जरूरी होता है। जरूरी का है, हमारे गांव में हाँ बीसन मनई खूब पढ़े घूमते हैं, लेकिन हम तो यह कहबे कि किस्मत के आगे है कुछ नहीं। क्यों? जो किस्मत में बाबा लिखा नहीं है तो पढ़े लिखे तुम चाहे जत्ता लियो। कहते हैं पढ़े फारसी ब्याचे ब्यार, ई देखो किस्मत के प्यार। बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन आजकल के जमाने में अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो समाज में इज्जत नहीं होती। अच्छा, पढ़ा बहुत जरूरी है। हाँ, तो जो बहुत जरूरी है तो चाहे तुम रुको चाहे चलो, हम झोरा उठा ले जाए थे वह। ठीक है, चलो तब तक मैं गुनगुनाते हुए चल रही हूँ। हो मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ, जा रे जा तन रब
हाय मंगता। तुम कोई बात साले सुर से ना बोलो। हम ममता बता रहे हैं, तुम मंगता लिए घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत लौंडिया है रे। मालिक भी जगह बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है साले, स्मार्ट लग रही है। बॉडीगार्ड हाँ मालिक। आए थे इसे उठाने, लेकिन हमारा दिल तो कुछ और कह रहा है। इसे देखकर तो हमारा दिल धड़कने लगा। चल इससे बात करते हैं। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता। अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है, दिल धड़कने का दिखाई नहीं पड़ता क्या? हाँ विजय सिंह, आइए इधर कैसे आना? अभी जो गा रही थी तुम्हें, हमका झूठ लगा दो, धक्का मार देंगे। हम धक्का हराओ। देखो वाकई में तुम गा रही थी, तुम्हारा गला बहुत अच्छा है। वो क्या है कि मेरी मैडम मुझे संगीत क्लास सिखाती हैं। मैं संगीत क्लास सीख रही हूँ तो कहती हैं घर से निकला करो तो गुनगुनाते हुए, जल्दी रियाज हो जाएगी भाई। बहुत जल्दी सीख जाओगी तुम। जब वो इतनी बेढब है तो तुमका गाना बजाना बेढम लाए रे, मैडम बोल रही है। मैडम वाकई में लौड़िया का है साली, मरकरी कर्नाट है। अच्छी बात है, बहुत जल्दी संगीत सीख जाओ। बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम अच्छी भी हो, बहुत अच्छी हो तुम। यो का है साले, मेहरन दला खुर के आए रहे हो। का है बैठ जा भैया। कही तरह यो गा रहा हूँ। कही रहा है। भैया शांत रहो, कहा का बात। आप लोग बात बात में लड़ाई करने लगते हो। चलो ठीक भैया। मालिक मालिक बोलो। हम कही रहे हैं, तनी हमारे बारे में बात करो। अपना मुंह देखो साले पहले। वो कहावत कहते हैं कि बाजार लगी नहीं है साले, गिरा कार्ड पहले से है। अपना मुंह देखो पहले। जो बात ना बने तो कही तरह हमका 2.5-3 चुम्मी दे दो। 2.5-3 चुम्मी? उसको क्या करोगे? हम कह लिया भाई, और घर का ले जाओ सवेरे, कल चाय में हम बोरी बोरी खा सब चले। हाँ तो मतलब देखो, हमको तो अच्छी तरह से जानती ही हो। आपको जानते हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमसे कहना चाहते हैं, हाँ कहिए। ममता मेरी बात पर और करना जरा विचार। ममता मेरी बात पर और करना जरा विचार। और विजय सिंह है चाहता और करना तुमसे प्यार। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं मेरी जान। ठाकुर साहब इस तरह करो ना हमसे बात। ठाकुर साहब इस तरह और करो ना हमसे बात। सखुन आपके इस तरह सुने ना हमसे बात। बात मुझसे मत कीजिए, समझे? अरे तुम खूबसूरत हो,
हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, ऐसी बातें ना करें तो कैसी करें? वही तो मैं कुछ समझ रही थी, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा इशारा। तुम हमारे बदन में हाथ क्यों लगा रहे इधर उधर? मेरी जान ममता मेरे पास आओ, मेरी जान मुझे प्यारी अपना, मुझे प्यारी अपना तुम साजन बनाओ, मुझे अरे वो कमीने कहाँ मान जाओ। लगी आग दिल की, लगी आग दिल की, मेरा तुम बुझाओ। अगर आग दिल में और तुम्हारे लगी है तो जा करके अपनी तो जा करके अपनी बहन से बुझाओ। अगर तुम्हारे बदल में आग लगी है, तुम बड़े जा रहे हो, तो अपनी बहन पर बांधो जाओ। हमारा बहन है ही नहीं, तो अपनी अम्मा पर जाओ। माँ भी नहीं है। इतने बड़े शैतान और हरामी थे, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। कोई नहीं, निर्वंश नहीं। चाली हमारे भाई एक है, अपने भाई भाई पर बांध भरी तुम्हारी आंखें हैं मेरी जान, तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, कसम से तुम्हीं ने जिगर फाड़ डाला। दुश्मन जमाला हो गया, निगाहें तुम्हारी बड़े भला, निगाहें तुम्हारी बड़े भला, कसम से तुम्हें तुमको लात मारने की और कोई जगह नहीं।
है पिछवाड़ा हमारी तरफ मटक मटक कर रहे? हम सन्नी देओल का डांस दिखा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये क्या करते रहो मालिक? हम डांस कर रहे थे रे। तुम डांस करते रहो, ये डांस हुआ है। जा यार गणिहन तना गांड हलाओ रहो खाली। विजय सिंह, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे। जाने देंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ में हैया हैया करेंगे उसके बाद। नाजू हरामी भैंसा मोटल्ला। क्या कह रहे हो, गाली दे रहे हो? तुम जब गाली देती है तो हमें लगता है तुम हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। हाँ कि नीक रहो, हाँ। मरी जाओ हरमियो। हरामियों? वाकई में हाँ। तू कुत्ता है, कुत्ता। अगर हम कुत्ता है तो तुम्हारे घर का कुत्ता बनना चाहते हैं मेरी जान। हाँ, हमारे दर का कुत्ता तू क्या बनेगा? बना लो अपना कुत्ता। कश्यप जी आएंगे, उनका कहना है भाई लव स्टोरी करते रहो। कमीना कमीना कमीना। कमीना उससे कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, और हमरे में कोई कमी नहीं है। प्यार की नजर से देखो मेरी जान, हम बिल्कुल शक्ति कपूर लग रहे हैं। गुंडा है गुंडा। ये बात तो सही है। तिवारी प्रोग्राम सभा में हमसे बड़ा गुंडा अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। देखो बाबा है ना, गुंडा है हरामी। बाबा का कहा खुद झेले बैठे। तेरा बाप भी गुंडा होगा। जरूर होगा, जब बेटा है तो बाप होगा। कहते हैं कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तेरे बाप का बाप गुंडा। हाँ, हम खानदानी गुंडा है। हाँ, तेरी अम्मा गुंडी। हमारी अम्मा गुंडी। हाँ, जब तू खानदानी गुंडा, सब मर्द पीढ़ी से पीढ़ी सब गुंडा, तो तेरी घर की औरतें सब गुंडी तो होगी। माँ को तो देखा नहीं, हो सकता हमारी अम्मा साली बदमाश हो। हाँ? जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया था। तू किसी हरामी बाप की नाजायज औलाद है। हम अपने बाप की अयाशी का नतीजा है। चलो कपड़ा उतार, चलो बहुत जल्दी जाओ। टाइम नहीं, हमको मीटिंग पर जाना है। उतारो उतारो, जल्दी उतारो, वरना सारे कपड़े फाट डालेंगे। किसकी मिट्टी में जाना है? मिट्टी में नहीं, मीटिंग में जाना है। हम समझी मिट्टी में जाना है। हाँ, तुम्हारी मिट्टी करेंगे ना हंसी वही। वरना कपड़ा फाड़ने का हमको 14 साल का एक्सपीरियंस है। उतारो उतारो, जल्दी उतारो। बिटिया काहे परेशान कर रहे हो? बिटिया बिटिया कहते हो और कपड़े उतार दो। गांव भर में सब माँ बेटी बहना हो जाएंगी तो हम कहाँ घुस जाएंगे? अम्मा और इसे छोड़कर दूर हट ओ बाजी इसे छोड़कर दूर हट ओ बाजी शैतान। हरकत तेरी देखकर पलट रहा है माँ। तू काटा राह को और बिगड़ा मेरा काम। बड़ा तू काट और बिगड़ा मेरा काम, और छोड़ो का तुझको नहीं और कर तू काम। तो जब ये राजी और नहीं साले क्यों छेड़ता? जब ये राजी नहीं साले क्यों छेड़ता? क्या तेरे घर में है बहन भाई नहीं? ऐसी हरकत दोबारा और अगर तय किया, जिंदा छोड़ूंगा तुझको। कल हम अपने पैसम अंजाम इसका बुरा पाएगा, साथ देगा तुम्हारा ये जमाना नहीं। जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगा। तो क्यों डरूं जेल और जाने से बचते हैं? क्यों डरूं जेल? क्यों डरूं जेल जाने से? मैं हथकड़ी बेड़ी मर्दों का सिंगार है। मार के जाऊंगा और या तो मर जाऊंगा, जंग में हार जाऊं तो ठीक है। अपनी औकात में रखकर बात कर। यह तिवारी प्रोग्राम सभा है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ ठाकुर विजय सिंह। तेरी भलाई में है, निकल जा वरना मैं जब मौत का घर उतार दूंगा। अरे तू मुझे मौत के घाट क्या उतारेगा? क्योंकि मौत को तकिया और चादर को कफन समझकर ओढ़ता हूँ मैं। शेर का मुकाबला कुत्ते नहीं किया करते। शेर की